चलो आज के सेशन में हम टाइटल बॉक्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो टाइटल बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर साइज पता होना चाहिए कि कौन से पेपर साइज के लिए हम टाइटल बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। सो कोई भी एक पेपर साइज आपको पता होना चाहिए, बाकी पेपर साइज आप उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे कि A4 आपका स्टैंडर्ड एक स्मॉल पेपर होता है, इसका पेपर साइज आप याद रख लो। A4 का पेपर साइज होता है 210 बाई 297। ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है पेपर का, जिसमें आप फोटोकॉपी वगैरह करवाते हो ना, वो इसी पेपर साइज पे होती है। में है ये सारा। अब अगर एक पेपर साइज आपको याद है या आपको पता है, तो आप बाकी के दूसरे पेपर साइज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है? जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो एज इट इज आएगी। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू एज इट इज आएगी आपकी। स्मॉलर वैल्यू कितनी थी आपकी? सॉरी, स्मॉलर नहीं, लार्जर वैल्यू। प्रीवियस वाली जो लार्जर वैल्यू है प्रीवियस पेपर की, वो एज इट इज आएगी 297। और जो प्रीवियस पेपर की स्मॉलर वैल्यू थी उसको आपको 2 टाइम्स करके नोट करना होगा। तो 210 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बैठेगा? अब मैं आपसे पूछता हूँ A2 का पेपर साइज क्या होगा? 420। बिगर वैल्यू एज इट इज आ जाती है, स्मॉलर वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आती है। A1 शीट, इसका क्या होगा? 594/840। अब A1 से बड़ा भी कोई पेपर होगा? A0 या A0? है 1 1 नहीं होगा? 1188। तो बस इतना ही तो आएगा, हाँ जी, है ना? जी। अब जरूरी नहीं इतने ही बड़े पेपर हो, इनसे बड़े भी आप पेपर ले सकते हो। ठीक है, वो आपको पेपर लेना पड़ेगा। फिर आपका प्लॉटर पे प्रिंट निकालना होगा, प्लॉटर पे प्रिंट निकलेगा। उसमें जो पेपर साइज आप चाहो वो ले सकते हो। ऑटो कैड के अंदर आप अपने पेपर्स भी बना सकते हो। जैसे अभी हम पेपर जब लेंगे ना, तो प्री डिजाइन पेपर पे लेंगे, लेकिन ऑटोडेस्क हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने पेपर साइज भी क्रिएट कर लो चाहो तो। जब आप अपने पेपर क्रिएट करोगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप कितनी भी लेंथ दे दो, कितनी भी विड्थ दे दो। उसमें इनफाइनाइट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक फाइनाइट साइज भी काफ़ी बड़ा है जिसकी आप बना सकते हो। ठीक है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। फिलहाल पेपर साइज हमने देखा। अब यहाँ पे हम इस वाले पेपर शीट के लिए अपनी टाइटल बॉक्स का क्रिएशन कर रहे हैं। कौन सा पेपर है? या A1 नहीं, A2 के लिए कर लेते हैं। A2 में प्रिंट ले लेंगे हम। ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल पे गए, रेक्टेंगल कमांड पे गए, रेक्टेंगल बनाया, D8 पे गए, 594/420 यही साइज था। चारों तरफ से गैप ऑफसेट लिया 10 mm का, कर दिया। एक तरफ से गैप ज़्यादा रखते हैं हम, क्यों? वहाँ पे पंचिंग की जाएगी इस वजह से। तो बाकी तीन तरफ से 10 mm का, एक तरफ से 15 या 20 mm का आप ले सकते हो। मैंने 20 mm का ले लिया। इसको मैंने 5 mm डबल बॉर्डर के लिए ऑफसेट कर दिया। इतना करने के बाद मैंने इसको पहले ब्लॉक बना दिया।
TB टाइटल बॉक्स कौन सा है? A2 पेपर का है ना? कॉर्नर पे पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। अब इसके ब्लॉक एडिटर पे गए, आप चाहो तो ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके ओपन कर सकते हो, या आप चाहो तो यहीं पे एडिट कर सकते हो। कैसे? आपको ब्लॉक को राइट क्लिक करना है, एडिट ब्लॉक इन प्लेस पे जाना है, ओके करना है। अब यहाँ पे आप एडिट कर लिए, क्या करना है, मैंने इनको एक्सप्लोड किया, पहले एक्सप्लोड हो गए, DIB एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। कितने सेगमेंट में तोड़ते हैं हम इसको? 6 सेगमेंट में ब्रेक कर दिया। ऐसे डिवाइड पे गया, इसको भी 6 सेगमेंट में ब्रेक किया। P टाइप कमांड के अंदर जाके हमने इसका पॉइंट स्टाइल चेंज कर दिया। टेक्स्ट कमांड पे गए हम, यहाँ से टेक्स्ट हमने लिखा, टेक्स्ट का साइज दिया, कैप्स ऑन किया, मैंने A लिखा, इसको मैंने सेंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ गया। साइज थोड़ा बड़ा है, यहाँ से मिडल सेंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर लो या एरे कर लो, आपकी चॉइस है। मैंने अच्छा, हम क्योंकि ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के अंदर एरे नहीं लगेगा, तो कॉपी लग जाएगा, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको भी 6 सेगमेंट में तोड़ा। एक तरफ जनरली नंबरिंग दी जाती है, दूसरी तरफ अल्फ़ाबेट दिया जाता है। अल्फ़ाबेट को तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसका डबल क्लिक किया, अल्फ़ाबेट में आप एक और कमांड लगा सकते हो, उसको हम कहते हैं टी काउंट, TCOUNT। यहाँ से आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने इसको नंबरिंग दिया वाई ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, स्टार्ट 1 इंक्रीमेंट 1, एंटर किया, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी किया, हो गया पूरा। राइट साइड का ऑफसेट किया हमने यहाँ से,
अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। एक में आप राइट में ले सकते हो, और कई बार, ज़्यादातर बार हम लोग नीचे ले लेते हैं। ऑफसेट किया, ठीक है। तो कई बार साइड्स में ले लेते हैं, कई बार नीचे ले लेते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरीके का आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। फिर इसमें आपके अलग अलग डिविजन आते हैं। डिविजन किस चीज़ के रेस्पेक्ट में, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम कंपनी का नेमिंग वगैरह दे देते हैं हेडर के तौर पे, और इसको दे देते हैं इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। साइज रिड्यूस कर दिया। सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एड्रेस लिख दिया हमने, यहीं का डाल देता हूँ 2/13, सेकेंड फ्लोर, सराय चलाना, नियर होटल सूर्या, ठीक है। इसके नीचे हमने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सारे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर कर दिए। तो हमने अपने कंपनी की डिटेल डाल दी। इस तरीके से आप अपनी कंपनी का लोगो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। लोगो अटैच करना है तो कैसे किया जाएगा,
अभी इमेज ऐड करेंगे या तो इमेज ऐड करेंगे या पीडीएफ होगा तो पीडीएफ ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए। तो यह तो हमारी कंपनी की डिटेल आ गई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल हम देते हैं अपनी क्लाइंट के रिगार्डिंग। ठीक है। जैसे हमारा क्लाइंट कौन है, क्लाइंट नेम, एक मिनट बारकोड भी खोल देना व्हाट्सएप में। उस पे समझ में आ गया। ठीक है। यहाँ क्लाइंट नेम आ जाएंगे। उसके बाद क्या जाएगा आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या चल रहा है। पर्पस ऑफ ड्राइंग, पर्पस ऑफ ड्राइंग के अंदर क्या पर्पस है ड्राइंग का, उस पर टिक किया जाएगा। इंफॉर्मेशन के लिए है, हो गया। मैम क्लास ले लेंगे। ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन है, फॉर कंस्ट्रक्शन है या फॉर अप्रूवल है। फॉर कंस्ट्रक्शन जो कि साइट पे भेजी जाएगी, इंफॉर्मेशन जो कि आप एक दूसरे में ट्रांसफ़र करोगे। फॉर अप्रूवल जब आप बना लोगे, आपको सीनियर को चेक करने के लिए देना है, तो आप फॉर अप्रूवल। ड्रॉ बाय, डिजाइन बाय। ज़्यादातर कंपनीज में से ड्रॉ डिज़ाइन एक ही होता है। ठीक है, लेकिन अब बड़ी कंपनीज में सेपरेट सेटअप चलता है। जैसे कि डिज़ाइन किसी और ने किया, उनकी ड्राफ्टिंग किसी और ने करी है, तो वो चीज़ सेटअप रहता है। अप्रूव बाय, चेक बाय।
इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आता है हमारा ड्राइंग टाइटल अलग आता है और प्रोजेक्ट टाइटल अलग आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट नेम हो गया, प्रोजेक्ट टाइटल हो गया, ड्राइंग टाइटल आ गया। ड्राइंग टाइटल के बाद आपका हाँ स्केल डेट तो राइट साइड में आ जाएंगे स्पेस। हाँ यहाँ पे हम देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब कई जगहों पे जैसे एमईपी कॉन्ट्रैक्टर अलग होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्टर अलग होगा, तो उसका फैब्रिकेटर या कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है। डेट, ठीक, रिवीजन, शीट नंबर, क्या करें, स्केल आएगा स्केल, जी। स्ट्रक्चर वाले को रेशियो बताना पड़ता है, कितना रेशियो चलाना होगा मटीरियल, मटेरियल। वो लेजेंड में नोट्स डालते हैं ना, उसमें उसमें लिखते हैं। हाँ लेजेंड्स। अब ये हमारा एक टाइटल बॉक्स हुआ सिंपल सा, क्योंकि मैं ब्लॉक में ही एडिट कर रहा हूँ तो यहीं पे एडिट हो रहा है। आपको एडिट से बाहर निकलना है, यहाँ से क्लिक करके इस पे जाना है, सिर्फ चेंजेस करके बाहर आ सकता हूँ। ब्लॉक तैयार हो गया हमारा। अब ब्लॉक के अंदर दो बन गए हैं, ये भी और ये भी। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको मूव कर देता हूँ 0,0 पे। अब इसके बाद के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे क्लाइंट नेम है, प्रोजेक्ट टाइटल है, ठीक है, यहाँ पे आपका ड्रॉ बाय, डिज़ाइन बाय, अप्रूव बाय, इनके नेम्स वगैरह चेंज होंगे हर बार। क्योंकि चेंज होंगे तो इसको हम लेजेंड वो सॉरी एट्रीब्यूट्स पे डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए आपको इसके ब्लॉक एडिटर के अंदर जाना है, सिंपल सा टाइप करना है ATTEF, एंटर कर देना है। एट्रीब्यूट डेफिनेशन, टैग में हम आप चाहो तो नंबरिंग दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो, जो आप चाहो वो दे सकते हो, बस स्पेस नहीं होना चाहिए उसके बीच में। जैसे कि मुझे A और B लिखना है तो A B कंटिन्यूस लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे। मैं जनरली जो चीज़ डिफाइन करता हूँ उसी को टैग वैल्यू देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने टैग में क्या दे दिया, क्लाइंट नेम, स्पेस नहीं दिया नेम और क्लाइंट के बीच में। यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर द नेम ऑफ क्लाइंट। डिफ़ॉल्ट में हमने कोई भी वैल्यू दे दी। टेक्स्ट की साइज़ यहाँ से सेटअप करी, लेफ़्ट साइड रखना है, कहाँ कैसे रखना है, इतना करने के बाद ओके किया, ओके करके हमने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया, क्लाइंट आ गया। टेक्स्ट की हाइट आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। इसको कॉपी करके हमने नीचे रखा। अब ये क्या होने वाला है, हमारा प्रोजेक्ट टाइटल देना है हमें, सॉरी इसके लिए वापस से मैंने एट्रीब्यूट डेफिनेशन का यूज़ किया। मैंने कॉपी नहीं किया है, इसका एक रीज़न ये है कि मैं प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो फाइल के नेम से लूँगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे मैंने टैग में दे दिया प्रोजेक्ट टाइटल, प्रॉम्प्ट में दे दिया एंटर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। डिफ़ॉल्ट में मैंने कुछ ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ इंसर्ट फील्ड, क्या चीज़ ऐड करनी है हमें,
फाइल नेम दे देता हूँ मैं। फाइल नेम में टाइटल कैपिटल कर दिया, डिस्प्ले एक्सटेंशन बंद कर दिया, खाली फाइल नेम दो, पाथ सॉरी फाइल नेम दो, पाथ भी नहीं चाहिए हमें। इतना करके आपने ओके किया, ओके किया, यहाँ पे रख दिया। अब फाइल नेम क्या है, जिस नाम से मैं अपनी फाइल को सेव करूँगा ना, जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इसीलिए जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको उसकी नेम प्रॉपर दे देते हैं। जैसे कि सपोज हम नोएडा में कोई बिल्डिंग है, उसका काम कर रहे हैं, वर्मा जी का घर का हम काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो आप फाइल को उसी तरीके से सेव करोगे, ठीक है। अच्छा, आप ड्रॉ बाय, इसमें तो जल्दी से हम लिख देते हैं ATTDF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे, क्या टैग में लिखा डेट, प्रॉम्प्ट में लिखा एंटर डेट फॉर प्रिंट। अब इसमें भी मैं डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, डेट पे गए, फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, किस फॉर्मेट में देना है, ओके किया, टेक्स्ट की साइज़ को सही किया, ओके करके असाइन कर दिया डेट। ATTDF एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, डिज़ाइन बाय, यहाँ पे लिखा एंटर द नेम ऑफ डिज़ाइनर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कोई भी वैल्यू दे दिया आप, ओके किया। सॉरी डेट तो नीचे लिखनी थी ना, डेट का सॉरी डेट इधर लिखनी थी, मैं उधर लिख दी, स्पेलिंग भी गलत है। ठीक है, इसी को कॉपी करके डिज़ाइन बाय को कॉपी करके ऊपर रखा हमने और इनको चेंज किया ड्रॉ बाय, और इसमें आएगा एंटर द नेम ऑफ ड्राफ्टमैन, अप्रूव बाय, ठीक है। जो टीम लीडर होगा या HOD होगा उसका नाम आपका रहेगा। चेक बाय TL होगा, टीम लीडर। अप्रूव बाय जो होगा वो तो आपका जो HOD होगा या जो मैनेजर होगा आपका, उसका नाम आएगा, क्योंकि वही मैंने अप्रूव करेगा, ठीक है। ड्राइंग टाइटल के लिए मैं ये क्लाइंट नेम वाले को ही कॉपी करके दे देता हूँ, डबल क्लिक किया, रिवीजन नंबर 00 का दिया, रिवीजन नंबर, शीट नंबर, इसको लिख दिया 1 ऑफ 1 अभी के लिए, स्केल, इस तरीके से हमने अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, क्लोज किया, सेव चेंजेस करके बाहर निकले। जब हम चेंजेस करके बाहर आते हैं तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि एट्रीब्यूट्स प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में अपने चेंजेस को शो नहीं करते। जैसे ये पहले से इंसर्ट किया हुआ है,
इसमें चेंजेस को शो नहीं करेगा। हाँ जी, तो एट्रीब्यूट्स ना पुराने ब्लॉक्स जो इंसर्ट रहते हैं उनमें चेंजेस नहीं दिखाता है। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप इसको डिलीट करिए या इसको रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वापस से जैसे इंसर्ट करोगे ना ब्लॉक को, जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ, अब देखो ये अपने आप टेबल के लिस्ट में फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सपोज आपने चेंज नहीं किया, आपने डायरेक्ट ओके कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ चेंज करना, आप यहीं पे डबल क्लिक करिए और जो चेंज करना है वो चेंज कर दिए, ये पूरा टेबल फॉर्मेट में आता है। आपको अगर कल को टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ड्राइंग टाइटल दे दिया मैंने, CCTV लेआउट, ठीक है। आपको इसकी प्रॉपर्टी चेंज चाहिए, अब यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए, टेक्स्ट हाइट 5 थी, यहाँ से आपने 3 कर दी, टेक्स्ट हाइट छोटी भी हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना टाइटल बॉक्स बना के लेके आएंगे। उसके अंदर आपको अपने जो लेआउट्स आपने तैयार किए हुए हैं ऑफिस वाले, उनको यहाँ पे रखना है। लेजेंड्स की जगह पे आप इसके नेम को चेंज कर लो, नोट्स कर दो, ठीक है। नोट्स आप नीचे डाल दिएगा, लेजेंड आप ऊपर ही दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने नोट कर दिए। लेजेंड आप जैसे आपका लेआउट आया, यहाँ साइड में आप लेजेंड दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर आप लेके आएंगे, सही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको प्रिंट का बताऊंगा किस तरीके से प्रिंट करना है।